अब देखिए सबसे खुशी की बात हमारे लिए एज मेकर्स यही है कि भाई ट्रेलर को सराहा जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है ट्रेलर। तो पहला जॉब तो हमने, मुझे लगता है कि हमने ठीक किया है कि कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो पहला कट जो ट्रेलर होता है वो ठीक बनाया हमने। और वही हमारी फिल्म की एक जिस्ट है हमारी पूरी कहानी का। सो अब कहना यही चाहूँगा कि मतलब हम एक फ़िल्म बनाने निकले थे। जब हमने स्क्रिप्ट लिखी थी तो यही था कि एक ऐसी फ़िल्म बनाते हैं जो भाई, क्योंकि एक इशू कहीं ना कहीं हमारे मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं भी इससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड था, क्योंकि अपनी ही फैमिली में देखा था ये चीज़ें होते हुए। तो कि भाई मेरी दो छोटी बहनें हैं, उनके बीच ही वो भेदभाव देखे थे मैंने। मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ, तो मेरे चाचा की बेटियां हैं, उन पे मैंने देखा था बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़। तो कहीं ना कहीं मेरे पे उसका एक एक छाप रह गई थी कहीं ना कहीं। तो जब मैं कहानी लिखने बैठा था तो यही मुद्दा बार बार आ रहा था, तो मैंने उस पर कहानी लिखी। अब क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूँ और मुझे मेरा ये मानना है कि फ़िल्में जो हैं एंटरटेनमेंट के लिए होती है। नो मैटर आप क्या कहना चाहते हो, कौन सी कहानी कहना चाहते हो, कोई कौन सा मुद्दा उठाना चाहते हो, तो उस मुद्दे को फिर जब मैंने कई सारे ड्राफ्ट लिखे, 15-16 ड्राफ्ट लिखे स्क्रिप्ट के। तो करते करते फाइनली जो फाइनल ड्राफ्ट आया तो उसमें बहुत ह्यूमर था। तो हमने कहा अब रेडी है भाई फिल्म बनाने के लिए। कि 15-16 ड्राफ्ट बाद हमें लगा कि नहीं, अब वो कॉन्फिडेंस आया कि उसमें बहुत, जब मैंने नरेशन में बहुत नरेशन में बिलीव रखता हूँ, तो सबको कहानी सुनाता था मैं, तो लोगों का जो रिस्पॉन्स आता था कि हंसते भी थे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा हाँ ये। तो लकीली जिस तरीके की फिर हमने जब कास्टिंग की, जैसे सुलग्ना की कास्टिंग हुई पिंकी वाले रोल के लिए, फिर बाद में दूसरी जो हमारी एक्ट्रेस है खुशबू, बुलबुल का कैरेक्टर जो कर रही हैं, जो आप पोस्टर पे देख रहे हैं, जो जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है। सो इन दोनों बहनों की कहानी है बेसिकली ये। तो मैं भी दिख रहा हूँ, तो मैं एक एक क्या बताऊँ, एक कैरेक्टर है जो मतलब लिटमस की तरह है इस कहानी में, जो लिटमस टेस्ट की तरह आता है। सो पूरी कहानी में हर चीज़ आ गई। जब हमने नरेशन देना शुरू किया तो लोगों को लगता है इसमें तो थ्रिल भी है, इसमें हु डन इट थ्रिलर, मतलब एक मर्डर मिस्ट्री भी है, ह्यूमर बहुत है, और मुद्दे को हम लेके चले हैं पूरी फिल्म में ऑल थ्रू आउट। तो अब जैसे बाद में हमें रिस्पांस मिला, जब फिल्म सेलेक्ट होने लगी फिल्म फेस्टिवल्स में, तब हमें लोगों से जो रिस्पांस मिलना शुरू हो गया, तो ये होता था कि जैसा हम चाहते थे वैसा मिला। और कई बार जैसा हमने सोचा भी नहीं था उस तरीके का एक रिस्पांस भी मिला। क्योंकि आप देख रहे हैं इतने सारे फेस्टिवल्स में, तो हमने सोचा भाई कि ये मुद्दा जो है ये इंडिया में बड़ा रिलेवेंट है। और इंडिया में, पर हम जब ट्रैवल करने लगे, जब हम यूएस गए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, हवाई, कितनी सारी कंट्रीज़ में जब गए, तो हमने देखा यार ये मुद्दा तो मतलब हर जगह ही उतना ही रिलेवेंट है। थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि अगर रंग जो है सांवला है या गोरा नहीं है तो रंग दबा हुआ है। अब उसका मतलब मुझे नहीं पता, पर बचपन से इतना सुना है कि जब फिल्म लिखी मैंने तो इस सेंटेंस को, इस वाक्य को, हर इमोशंस में 9 रस होते हैं, तो 4-5 रसों में तो मैंने इसको लाने की कोशिश की है। जो पिंकी का कैरेक्टर है, जैसे ये भी जब गुस्से में आती है, क्योंकि इनको भी अपनी एक तकलीफ है कि लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कहती है कि अरे हमारा रंग दबा हुआ है तो क्या हमारी गलती है। उधर जो दूसरी बहन है वो दुख में, वो भी गुस्से में कहती है कि हमारा रंग दबा हुआ है तो क्या हमारी गलती है। इस तरीके से चीज़ों को आगे लाने की कोशिश की गई है। और उसमें सारे एक्टर्स का और पूरे क्रू का बहुत ही ज़्यादा सहयोग था। जिस तरीके से उन लोगों ने मैं अब कहूँ तो हमारी कहानी में या मेरे डायरेक्शन में जिस तरीके का ट्रस्ट दिखाया, उस वजह से ही जो आज फिल्म है जो बनी है, उस वजह से ही बनी। और उस वजह से ही हम 32 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में गए, जहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हमें। और बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स की ये क्लोजिंग या ओपनिंग फिल्म थी, तो वो भी अपने आप में एक हमारे लिए बड़ा सराहनीय था, क्योंकि हम लोग एक कहानी कहना चाह रहे थे, पर बहुत सारे ह्यूमर के साथ और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। तो उसमें हम लोग सक्सेसफुल हुए। और जैसा आपने कहा कि ट्रेलर आया है और ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और एक और चीज़ है कि फिल्म में गाने बहुत अच्छे हैं। तो जो गाना हमारा पहला जो बाहर आया टैल्कम पाउडर, उस पर तो लोगों ने रील्स बनाने शुरू कर दिए हैं, और वो बड़ा ही हमेबल है। तो और वो भी क्योंकि थीम है हमारी फिल्म का, वो ऐसा नहीं है कि कहीं आउट ऑफ द ब्लू आ जाता है कहानी में, वो इनका किरदार ही वो गाना गाता है। और बहुत कमाल का गाना निकल के आया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारी फिल्म है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसा ही रिस्पॉन्स आया है लोगों से। तो कोई खास वजह थी? यूपी थीम रखा है आपने, यूपी बेस रखा है, बनारस को जी जी, टारगेट किया है, कोई खास वजह थी? हाँ उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो मेरा होम टाउन है। मैं रहने वाला बनारस के पास एक छोटा सा शहर है गाज़ीपुर। तो मैं गाज़ीपुर का रहने वाला हूँ। और बनारस खुद इतना खूबसूरत शहर है जिसके बहुत सारे रंग हैं। मतलब अच्छा हुआ आपने ये बात पूछी, क्योंकि जब मैं कहानी लिख रहा था तो मुझे लगा यार बनारस में इतनी सारी फिल्में बनती हैं कि वहाँ के लोकल्स कैमरा देख के बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट्री है कि सीरियल है कि फिल्म है। मतलब अब वो इतने ज़्यादा हो गए।
तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं बनारस को कैसे दूसरे अंदाज में दिखाऊं। तो मैंने बनारस को दो तरीके से दिखाया है, एक जो मेरी खुशबू बुलबुल जो कैरेक्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, और एक पिंकी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिंकी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आती है, जब हम दिखाते हैं बनारस को, तो हमने उसके पूरे जो फूड कल्चर है, मैं भी बहुत फूडी हूँ, देख के लगता नहीं है, पर ये भी हम दोनों ही बड़े फूडीज हैं। तो इस कैरेक्टर को मैंने वो बनारस को उस अंदाज में दिखाया कि बनारस का जो खाना है लोकल फूड, वो लस्सी और वो रबड़ी और वो चाट और वो ठंडाई, तो मैंने वो सारी चीज़ें दिखाई हैं बहुत सी जगह। तो मुझे ये रिस्पॉन्स मिलता था। अब मैं सतीश कौशिक साहब जो नहीं रहे, कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर थे, उन्होंने जब फिल्म देखी थी मेरी, तो उन्होंने इंटरवल में निकल के कहा कि यार तूने ऐसी पिक्चर बनाई, देख के ना भूख लग जाती है। तो आज बहुत याद आती है उनकी कि आज वो ये चीज़ देख रहे होते कि हम फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद था हमारे ऊपर। तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत जगह मिलने को, मतलब सुनने को मिलती थी कि यार आपने बनारस को ना एक दूसरे अंदाज में दिखाया है कि खाना, तो इंटरवल आते आते लोगों को एक्चुअली भूख लग जाती थी हमारी का। तो इसलिए बनारस के ये महत्व है बिसाइड्स बाकी चीज़ें। ट्रेलर चीज़ें कवर की, एक मर्डर मिस्ट्री भी दिख रही है, ह्यूमर भी दिख रहा है, उस पर हम बात करेंगे। एक आपका भी किरदार के बारे में जान लेते हैं, किस तरह का किरदार है और आपके पास कैसे ये फिल्म पहुंची है, जब स्टोरी आपके पास पहुंची तो कैसे आपको लगा कि हाँ ये करना चाहिए? ओके पहले तो मैं एक वाक्य तो मैंने आपको भी नहीं बताया कि पहले गाना रिलीज़ हुआ और फिर अभी ट्रेलर आया। तो मेरे एक फ्रेंड ने गाने पे कमेंट किए, ट्रेलर देखने के बाद तो गाने का मतलब ही अलग हो गया है, क्योंकि उनको समझ आया कि फिल्म किस बारे में है। क्योंकि टैल्कम पाउडर लगता है कि इट्स अबाउट कि फेयर फेयर गाल, टैल्कम पाउडर से तो ऐसा लगता है फेयरनेस पे, बट ऐसा नहीं है। फिल्म इन फैक्ट इज़ अबाउट द प्रेजुडिस ऑफ स्किन कलर। और मैंने कभी फेयरनेस क्रीम का ऑडिशन तक नहीं दिया है, क्योंकि मैंने हमेशा ये बिलीव किया कि स्किन कलर डजेंट मैटर। तो लिटरली मतलब जो मेरा बिलीव था, जो मैं हमेशा सोचती थी, सर वही स्टोरी लेके मेरे पास आए। और जैसे ही मैंने स्टोरी सुनी थी, छोटी सी प्यारी सी फिल्म है हमारी, और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फिल्म पैसों से नहीं है, दिल से बनाई हुई फिल्म है लिटरली। और दोनों का पैशन है हमारे प्रोड्यूसर्स का, जिन्होंने ये फिल्म मतलब पॉसिबल हुई फिल्म बनाना और इतना अप्रिसिएशन मिला इस फिल्म को। मेरे लिए ये था कि जैसे ही मैंने स्टोरी सुनी थी, आई न्यू दैट आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड आई थिंक इंडिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने ये भेदभाव नहीं देखा है कलर के ऊपर। हर एक फैमिली में ये होता ही है। नई बहू आ रही है तो अरे पहला क्वेश्चन यही होता है, गोरी है कि नहीं है, यही होता है ना पहला क्वेश्चन। एंड आई जस्ट विश कि ये सारी चीज़ें चेंज हो और लोग पूछे कि अच्छी है कि नहीं है, अच्छी इंसान है कि नहीं है, दैट्स व्हाट मैटर्स। एंड ब्यूटी को लोग समझे कि स्किन कलर से ब्यूटी नहीं होती है। आई हैव बीन लाइक, आई फाइंड डार्कर स्किन women सो ब्यूटिफुल एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। लाइक स्किन कलर से कुछ मैटर नहीं करता है। हम इस फिल्म के थ्रू वही कहना चाह रहे हैं, बट एंटरटेनमेंट के थ्रू कहना चाह रहे हैं। इट्स अ फनी फिल्म विद डार्क ह्यूमर। तो हम चाहते हैं कि ऑडियंस तक ये मैसेज भी पहुंचे, पर वो बोर ना हो कहीं पे भी। और हमारी फिल्म ऐसी है कि आप, बिकॉज सर ने बताया जैसे इट्स मतलब पूरा मर्डर मिस्ट्री है, किसने किया, क्या हुआ, ये सब, तो आप पूरे टाइम एंगेज रहेंगे फिल्म में। और मेरा जो कैरेक्टर है, पिंकी का कैरेक्टर इज़ द फेयर स्किन सिस्टर। एंड उसकी भी अपनी फ्रस्ट्रेशन है कि कंपेयर करते दोनों बहनों को, तो वो भी फ्रस्ट्रेशन में, जैसे आपने ट्रेलर में देखा, वो बोलती है कि हम गोरे तो इसमें हमारी क्या गलती है, बिकॉज जैसे हम दिखते हैं उसमें हमारा खुद का तो कोई हाथ नहीं होता। यू जस्ट बॉर्न द वे यू आर, राइट। हम जो लाइफ में करते हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, हमारा काम, ये सब हमारी अचीवमेंट्स हैं। एंड आई होप लोग एक दूसरे को उससे जज करें, ना कि स्किन कलर से। मेरा सवाल रह गया कि जब स्क्रिप्ट आपके पास आई जी। तो आपको क्यों लगा कि ये करना चाहिए? जैसा मैंने पहले ही कहा, मैं हमेशा ही इसमें बिलीव करती थी। तो जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मैंने बोला कि ये तो लिटरली मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ, जिस चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ, वही स्टोरी है। और मेरा कैरेक्टर बहुत ही, मुझे बहुत प्यारा सा कैरेक्टर है, बहुत चुलबुली सा है। और जैसे सर ने कहा, खाना बहुत दिखाया है मेरे कैरेक्टर के थ्रू। और इनफैक्ट मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ठंडाई पी थी इस फिल्म के शूटिंग के दौरान। एक सीन में मुझे ठंडाई पीनी थी, और मैंने 5 ग्लास या 6 ग्लास, 7 ग्लास 7 ग्लास ठंडाई पी थी। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी ठंडाई नहीं पी उसके बाद। पर जो बनारस का खाना मैंने एंजॉय किया। ये फिल्म कब शूट हो गई, मुझे लिटरली ऐसा लगा था सर 4 दिन और शूट करते ना, मज़ा आ रहा है। मतलब इतना हमने एंजॉय किया पूरी शूटिंग के दौरान। और ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये भेदभाव मैंने देखा है हमेशा। तो जैसे ही सर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी, मैंने बोला कि जो भी है हम देख लेंगे, मतलब आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। सो दैट वाज माय होल। शूटिंग के दौरान कोई इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो जो आप शेयर करना चाहते हो? जैसा मैंने अभी एक ठंडाई वाला इंसिडेंट हो गया। फिर एक बार मैं स्कूटर में इनके पीछे बैठी थी और थोड़ी गिर गई थी, तो साइड से अरे आई ओके, बट कुछ हुआ नहीं था। मतलब बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट था। एंड आई थिंक मेनली
सबसे जो मेरे लिए एक ऑलमोस्ट एकदम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था वो ये था कि हम लोग जब गंगा आरती शूट कर रहे थे, गोरिल्ला स्टाइल सब शूट कर रहे थे, और वो सीक्वेंस के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि फिल्म देखे लोग, वो हम चाहते फिल्म में डिस्कवर करें वो सीक्वेंस। और मैं वहाँ बैठी थी तो कैमरा छुपा हुआ है, किसी को पता नहीं है शूट चल रहा है, तो मैं जो वो इमोशंस उस वक्त फील कर रही थी वो इतने ज़्यादा रियल थे क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जैक्टली उस मोमेंट में थी और वो फील कर रही थी जो हो रहा था। और गंगा आरती देखते हुए मेरे इमोशंस जो थे वो इतने ब्यूटीफुली सर ने कैप्चर किए। वो एक ऐसा मोमेंट है जो मैं कभी भूल नहीं सकती एक्चुअली मैं इसमें इंसिडेंट बहुत सारे हैं, हाँ। 2-4 किस्से बताना चाहूँगा। जैसे सुलग्ना ने कहा कि हमने गोरिल्ला शूट किया था बहुत, क्योंकि अब हम जब मैं कहानी कहना चाह रहा था तो ये था कि मैं जो बनारस का जो एसेंस है वो लेके आना चाहता हूँ। अब क्योंकि छोटी फिल्म थी, हम सेट नहीं लगा सकते थे, तो हमारे लिए पूरा शहर जो है सेट था, तो उसके लिए हमें गोरिल्ला शूट करना था। भले ही हमारे पास परमिशंस थी वो थी, लेकिन मैं बहुत नेचुरल चाहता था। तो जैसे इसने कहा बहुत ज़्यादा हम लोग हिडन कैमराज और कैसे कैसे शूट करते थे, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमने लाइव रामलीला शूट की है। रामलीला चल रही है, उसमें हम घुस गए, स्टेज तक मैं पहुंच गया हूँ, मेरा कैरेक्टर स्टेज तक चला जाता है और लाइव अनाउंसमेंट होती है, पैसे देके कि भैया 100 रुपये का योगदान पिंकी ब्यूटी पार्लर की तरफ से। जो हमारे जो क्रू था, जो ऑडियंस में बैठा, तो खुद शॉक्ड हो गई ये क्या होगा, क्योंकि वो इम्प्रोवाइज़ किया था मैंने। ऐसे ही हमने जो रावण दहन होता है दशहरे वाले दिन, वो हमने एक्चुअल जाके उस मैदान में शूट किया था। और मैं एक्चुअली शुक्रगुजार हूँ अपनी दोनों एक्ट्रेसेस का, सुलग्ना का और खुशबू का, कि उस 5000 लोगों की भीड़ में हम शूट कर रहे थे। किसी को नहीं पता है वहाँ के लोगों को कि वो फिल्म शूट हो रही है, पर इन लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, मतलब इतनी भीड़ में आप समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है, बट इन दोनों का जो ट्रस्ट था, इनफैक्ट जो पूरी क्रू का जो ट्रस्ट था, चाहे वो मेरे डीओपी हो, चाहे वो इवन वेंडर्स जो कैमरा देते हैं हमें, वो भी सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं हम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से थे। एक मैं बोलना चाहूँगा, एक सीक्वेंस ट्रेलर में है कि ये जो है मेरे वाले कैरेक्टर को झाड़ू से मारती है। अब ये इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी लड़की है, ये पता नहीं इसने कभी ज़िंदगी में गुस्सा किया है कि नहीं। सबसे ज़्यादा टेक अगर इसने किसी पूरी फिल्म में अगर कोई शॉट देने में दिया तो वो वाला है जिसमें मुझे झाड़ू से मारती है। मार ही नहीं पा रही थी। एक तो इनको ये था कि अरे सर मैं आपको कैसे मारूं, वो इसलिए क्योंकि ये इतने अच्छे हैं कि इनको झाड़ू से मारना बहुत मुश्किल है। तो मैंने बहुत झाड़ू से खाया, वो अच्छा शॉट लेने के लिए मैं बहुत झाड़ू खाया। हाँ, बट वो फाइनली जो टेक आया वो बहुत कमाल का आया। तो मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा कि इन्होंने इतने टेक्स किसी भी शॉट के लिए नहीं दिया है, सीन के लिए जितना उसके लिए दिया था। मुझे सारा क्रू ऐसे कहता, अरे मारो मैडम, फ्रस्ट्रेशन निकालो। मतलब फ्रस्ट्रेशन है नहीं तो मैं क्या फ्रस्ट्रेशन निकालूं। और वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे हमेशा एंगर वाले सीन्स थोड़े मेरे लिए मुश्किल होते हैं क्योंकि मुझे बहुत रेयरली गुस्सा आता है। और आजकल अगर कभी आता भी है तो मैं सोचती हूँ अरे क्या फील हो रहा था, वो याद रखना, जब एक्टिंग करोगे तो याद आएगा, ऐसे खुद को बोलना पड़ता है। और जैसे सर ने गोरिल्ला शूटिंग वाली बात की, एज एन एक्टर इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, क्योंकि आप जब गोरिल्ला शूटिंग कर रहे हो ना, आप भूल जाते हो आप हो, आप पूरे कैरेक्टर में होते हो। क्योंकि आपको इनफैक्ट जब हम बनारस में 1-2 दिन पहले भी आ गई थी शूट से, और मैं बनारस में घूम के बस इमेजिन कर रही थी कि ये यहाँ पर पैदा, मतलब यहाँ पे पली बड़ी होगी, यहाँ पे इसके दोस्तों के साथ खेलती होगी। तो ये सब मैंने पूरे टाइम इमेजिन करा था कि इसकी लाइफ जर्नी कैसी रही होगी पिंकी की। तो ये चीज़ इतनी हेल्प करती है, जब आपको कैमरा दिखता नहीं है तो आपको लगता ही नहीं है शूटिंग हो रहा है, आपको लगता है आप यही कैरेक्टर है। तो वो इतनी हेल्पफुल चीज़ थी। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं मतलब एक एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे लगा मैं ही पिंकी हूँ। और वो इनका कमाल है कि इन्होंने मतलब विदाउट डूइंग एनी ड्रिलिंग ये एक चीज़ हमें मतलब इम्बाइब कर दी कि तुम कैरेक्टर्स हो, अभी यही हो तुम लोग। तो बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया है उन्होंने। दोनों एक्ट्रेसेस ने बहुत अच्छा काम किया। खुशबू नहीं है यहाँ पे, बहुत कमाल की एक्ट्रेस है वो इस वक्त दुबई में है। तो इतनी कमाल की एक्ट्रेस है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मतलब उसके अंदर टैलेंट है। पर अनफॉर्चुनेटली ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का उसका टैलेंट है, जितनी वो टैलेंटेड है, उसको उस तरीके के काम नहीं मिले जो वो डिज़र्व करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रंग जो है, उसका जो स्किन कलर है वो उतना गोरा नहीं है। तो इसलिए भी जब हमने कास्टिंग की तो बहुत लोगों ने कहा कि यार कोई ऐसी एक्ट्रेस ले लो जो मतलब थोड़ी नोन हो। ऑब्वियसली हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी जो रिलेटिवली नोन हो, लेकिन उनका रंग हम लोग थोड़ा वैसे। मैंने कहा अगर मैं ऐसा करूँगा कि एक गोरी एक्ट्रेस लेके उसको मैं उनका रंग जो है चेंज करने की कोशिश करूँ, तो मैं खुद फिर अपने ही सब्जेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। वो मेरे ख्याल से अगर मैं हार्श शब्दों में कहूँ तो दोगलापन होगा एज अ फिल्म मेकर, कि मैं भाई जब मैं इस इशू के बारे में बात कर रहा हूँ तो वैसी ही एक्ट्रेस लेके आऊँ ना मैं।
तो मैं लेके आया और क्या कमाल का काम किया सुलग्ना ने, Fabulous, खुशबू नहीं, ने, खुशबू तो एंड मेरे और भी एक्टर्स जो हैं, विश्वनाथ ने, चाहे अभय जोशी हो, जोगी भाई हो, एवरीबॉडी, मतलब आप देखेंगे तो उन किरदारों के बारे में बहुत रिव्यूज़ मिले हमें जब हम फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर रहे थे। तो हर फेस्टिवल्स ने, जैसे इफ़ी गोवा में किसी ने रिव्यू किया फिल्म, तो मतलब अपने मुंह से कहना पड़ रहा है बट उन्होंने लिखा इट्स अ मास्टरपीस। या जब बुक यहाँ पे जब मामी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी तो bookmyshow.com ने और भी रिव्यू लिखा था कि ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है, पर इक्वली जो मसाला लविंग ऑडियंस है उसके लिए भी, क्योंकि इतना ह्यूमर और थ्रिलर ये सारी चीज़ें हैं। मेलबर्न में या साक में हमें इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले, बहुत से फेस्टिवल्स में हमें व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिले, सिर्फ इसलिए कि भैया हमने एक मुद्दे को लेकिन एक बहुत सहज और बहुत एंटरटेनिंग तरीके से कहा। ये ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है और काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। लास्टली क्या अपील करना चाहेंगे, कब मूवी रिलीज हो रही है और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? फिल्म जो है 14 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है। मतलब हम सबसे यही कहेंगे कि आप आइए, फिल्म देखिए। एक चीज़ की गारंटी हम दे सकते हैं कि आप बोर नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बाद में डिस्कशन जरूर करेंगे इस बारे में। ये तो 100% है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 14 अप्रैल को आइए, हमारी फिल्म देखिए। बहुत छोटी सी फिल्म है विद अ बिग हार्ट। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो मैसेज है एक ऐसा मैसेज है जो आई थिंक हर एक इंडियन फैमिली से रिलेट करेगा, और मेनली तो एंटरटेनिंग फिल्म है। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, ये हम गारंटी दे रहे हैं। और इस एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज भी है। सो आई होप कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके देखें, एंड वी होप कि आप जब घर जाएं तो किसी को आप उस नज़रिए से ना देखें कि ये काली है, ये गोरी है। अगर वो हल्का सा एक फैमिली में भी हमने थोड़ा सा वो थॉट, एक डिस्कशन शुरू हो गया, तो हम सोचेंगे हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। थैंक यू। थैंक यू।